नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी हुड पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थान और उनके मुख्यालय। साथियों, यह वीडियो आपको मदद करेगा। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह पेट हो या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, जूनियर असिस्टेंट हो या फिर एनी अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग 100% करके आएंगे। बस सिर्फ वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले देखते हैं हमारा दक्षिण एशियाई देशों का समूह, जिसको ASEAN एशियन शॉर्ट में बोल देते हैं। साथियों, अगर देखते हैं तो इसका मुख्यालय हमारा पड़ता है जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय हो जाता है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो साथियों, इसकी स्थापना होती है सन 1967 में। और इसमें टोटल कुछ सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है। यह भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है कि इसमें भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह का सदस्य है कि नहीं है। तो साथियों, बताना चाहूँगा, एशियन का सदस्य देश भारत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें भारत से जो दक्षिण पूर्व के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष का भी मुख्यालय पड़ता है और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का भी मुख्यालय पड़ता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की बात करते हैं या फिर विश्व बैंक की बात करते हैं तो इन दोनों की स्थापना सन 1944 में हुई थी। अगर हम IMF की बात करें तो IMF की सदस्य देश जो हैं अभी 190 देश हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एशियाई विकास बैंक, ADB जिसको बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1967 में और इसका मुख्यालय मनीला जो फिलीपींस में है वहाँ पड़ता है और इसके सदस्य देश जो हैं 67 हैं। नेक्स्ट हमारा है साथियों ब्रिक्स। ब्रिक्स को अगर तोड़ते हैं तो इसको फुल फॉर्म निकलता है ब्रिक्स, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। साथियों, अगर हम देखते हैं तो 2010 से पहले इसका नाम ब्रिक्स नहीं हुआ करता था, ब्रिक हुआ करता था, क्योंकि 2010 से पहले साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था। 2010 के बाद जब ये साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बनता है तो ब्रिक्स से कन्वर्ट होके ब्रिक्स बन जाता है। साथियों, अगर करंट की बात की जाए तो 2023 में इसका ब्रिक्स के सम्मेलन का 15वां संस्करण आयोजित हो रहा है, जो साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। इससे पहले चाइना ने इसका अध्यक्षता किया था और 13वां संस्करण की अध्यक्षता इंडिया ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको बोलते हैं सार्क। सार्क जिसका मुख्यालय काठमांडू में पड़ता है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जो नेपाल में पड़ता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1998 में हुई थी। इसके सदस्य देश 8 हैं टोटल, जो इंडिया के पड़ोसी देश ही हैं। अगर इसके सदस्य देश को याद रखने की बात की जाए तो सदस्य देश याद रखने के लिए इसका यह एक ट्रिक होता है कि जो भारत, इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं जिनका भारत से अर्थव्यवस्था कमज़ोर है वो इसके सदस्य हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान,
नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, और 8वें पे स्वयं भारत इसका सदस्य है। साथियों नेक्स्ट देखते हैं। साथियों बताना चाहूँगा, अब इसके बाद हम लोग एक MCQ फॉर्म में क्वेश्चन और आंसर करेंगे, तो साथियों अपना करेक्ट आंसर कमेंट करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, जिनेवा, वाशिंगटन DC, ब्रुसेल्स। साथियों बताना चाहूँगा, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, जो अमेरिका में पड़ता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। साथियों इसकी स्थापना डेट बहुत बार पूछा गया, इसलिए यह इम्पोर्टेंट बनता है, इसको याद रखिएगा। अगर इसकी सदस्य की बात करें तो इसकी स्थापना के समय इसमें 50 सदस्य थे, और भारत की बात की जाए तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है, और वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में इसमें कुल टोटल 193 अर्थात 193 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, नैरोबी, वाशिंगटन DC, ब्रुसेल्स। साथियों बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसीलिए इसी दिन 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय पड़ेगा आपका नैरोबी, जो केन्या की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा है, अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, नैरोबी, एडिस अबाबा, ब्रुसेल्स। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 25 मई 1963 को हुआ था। और इसमें कुल टोटल 32 अफ्रीकी कंट्री हैं, सदस्य हैं। इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय एडिस अबाबा में पड़ता है, जो इथियोपिया की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? साथियों बताना चाहूँगा, इसको हम पहले अभी बता चुके हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा। नेक्स्ट हमारा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, नैरोबी, एडिस अबाबा, पेरिस, फ्रांस। साथियों बताना चाहूँगा, यूनेस्को जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, एडिस अबाबा, इथियोपिया, पेरिस, फ्रांस। तो बताना चाहूँगा साथियों, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और इसकी स्थापना सन 1951 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं कि जिनेवा में और कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है। तो साथियों बताना चाहूँगा, इसमें 4 और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है, जो इस प्रकार है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है विश्व मौसम संगठन, और चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं WHO। नेक्स्ट हमारा है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरिस, फ्रांस। साथियों अगर विश्व वन्य जीव संरक्षण की बात की जाए तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल
1961 को हुई थी। और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है ग्लान, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? साथियों बताना चाहूँगा, इससे पहले वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय बता चुके हैं, तो इसका सही आंसर कमेंट करिएगा। 9वां क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको बोलते हैं IAEA का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ग्लान स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, वियना ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। साथियों बताना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, वियना ऑस्ट्रिया। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं, इसलिए बताना चाहूँगा साथियों, यूनिसेफ जिसकी स्थापना, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होगा, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, यह है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, लियोन फ्रांस, पेरिस फ्रांस, वियना ऑस्ट्रिया। साथियों 7 सितंबर 1923 में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस जिसको बोलते हैं इंटरपोल, इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, लंदन ब्रिटेन, वियना ऑस्ट्रिया। तो रेड क्रॉस जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, नाटो जिसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन वार चल रहा है, उसमें इसकी भूमिका रही थी, जिसकी वजह से ये वार हो रहा है, तो इसलिए नाटो का मुख्यालय याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, लंदन ब्रिटेन, ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो साथियों इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी और इसमें अभी तक कुल टोटल 30 सदस्य देश हैं। अगर 30वां सदस्य की बात की जाए तो 30वां सदस्य अभी हाल ही में फिनलैंड इसका 30वां सदस्य बना है। फिनलैंड जो एक यूरोपियन कंट्री है। और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, लंदन ब्रिटेन, ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसका मुख्यालय हमारा लंदन ब्रिटेन में पड़ता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, लंदन ब्रिटेन, वियना ऑस्ट्रिया। साथियों बात किया जाए UNIDO का मुख्यालय तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिसको बोलते हैं अंकटाड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है
साथियों इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड या फिर वियना ऑस्ट्रिया। तो साथियों अंकटाड की बात की जाए तो अंकटाड की मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IOC। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, ग्रैंड स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड, लंदन ब्रिटेन। साथियों बात की जाए IOC का मुख्यालय की तो यह लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक व सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो यह इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, ग्लैंड, लुसाने, बैंकॉक। अगर हम बात करते हैं एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक व सामाजिक आयोग तो इसका मुख्यालय हमारा बैंकॉक में पड़ेगा जो थाईलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको दक्षेस या फिर सार्क बोलते हैं का मुख्यालय है। साथ ही इसको भी पहले बता चुके हैं, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ग्लैंड, काठमांडू, बैंकॉक। साथियों देखते हैं तो इसका मुख्यालय हमारा लंदन में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, अब सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं साथियों। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।